मैंने breastcancer.org पे एक रिसर्च पढ़ा, एक स्टडी पढ़ी कि जो ओवरवेट वुमेन होती है, जो ओबीज होती है, उनके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के ज़्यादा होते हैं. करेक्ट. राइट. एंड स्पेशली अगर उनको मेनोपॉज अर्ली एज में हुआ होता है तो उनको और चांसेस बढ़ जाते हैं. करेक्ट. राइट. एंड जो ओवरवेट होती हैं उसकी लोकेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. Correct. अगर बेली के साइड पे हो तो देन हायर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर थाई और हिप्स पे हो तो लोअर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इज दैट राइट? Yes, that is right. Because truncal obesity, okay, generally is much more as compared to जो थाई पे होगा या हिप्स पे होगा. हमको समझना है कि ओबेसिटी में क्यों रिस्क बढ़ती है. सो विमेन जो पेरीमेनोपॉज होते हैं, जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, वो ओबीज रहेंगी तो उनकी रिस्क बढ़ती नहीं है. सिर्फ मेनोपॉजल विमेन हु आर ऑन द ओबीज साइड, जिनका वजन ज़्यादा है और जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनकी रिस्क बढ़ती है. और ये इस वजह से बढ़ती है कि शरीर के अंदर फैट जो है ये ईस्ट्रोजन स्टोर करता है. सो द एब्डोमिनल फैट स्टोर्स मैक्सिमम ईस्ट्रोजन. सो दैट इज़ वाई दे आर एट अ हाई रिस्क. सो दैट इज़ वाई हम ट्रंकल ओबेसिटी किसी को है तो हम बोलते हैं वजन घटाना पड़ेगा, बस कुछ भी करो. एंड ये ना केवल कैंसर होने के लिए है. मेरे पेशेंट जो ट्रीट हो चुके हैं वो अगर ट्रीटमेंट के लिए ओबेसिटी लेके आए तो वन ऑफ द एंड पॉइंट्स आफ्टर उनकी पूरी ट्रीटमेंट खत्म होती है, वो बोलते हैं डॉक्टर अभी क्या करें, अभी मैं ठीक हो गई, गोली खाओ. यहाँ मतलब अभी मुझे जो करना था हो गया, अभी आप खुद के लिए क्या कर सकते हो ये डिस्कस करते हैं. सो डाइट, एक्सरसाइज 45 मिनट्स, वजन कम करके बॉडी मास इंडेक्स 23.5 से कम करने की कोशिश करो. ओबीज पर्सन को 23.5 लाने के चांसेस बहुत कम. हालांकि मेरे 1-2 पेशेंट हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है. ओके, बट चलो 25 तक तो लाओ. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो हमारी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूँ चलो नाउ लेट अस सी व्हाट यू कैन डू फॉर योर डिजीज. बिकॉज ये एंड बहुत बार क्या होता है, जब भी हमारी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है ना, जब भी ट्रीटमेंट चलती रहती है, उनका माइंड ऑक्यूपाइड होता है. मोस्ट पेशेंट्स स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस और वैक्यूम जब भी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है. अरे कीमो खत्म हो गई, रेडिएशन अभी क्या, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि बीमारी कभी ना कभी आने वाली है या नहीं आने वाली है, अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रही है. सो दैट इज वेयर इट हिट्स देम. तो वापस आ सकती बीमारी. इसीलिए तो ये कैंसर वर्ड से हम डरते हैं ना. 100 लोगों की आप ट्रीटमेंट करो, उसमें से डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 40% विल गेट इट बैक. दैट इज वाई फॉलो अप 6 मंथली. एंड दैट इज वाई हम कहते हैं पहले 3 साल में नहीं आई, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया. एंड आप बता रहे थे कि मेनोपॉज जिनको जल्दी हो जाता है एंड अगर वो ओबीज नहीं है तो वो अच्छा होता है क्योंकि उनमें बेसिकली these cancers or most of these cancers are hormone related. Okay, so one of the factors that a factor है जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाता है, वो लड़कियां जिनको 11 से अर्ली उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जिनका मेनोपॉज 55 के बाद होता है. सो सिंपल सी बात है, जितना लंबा आपके मेंस्ट्रुएशन चलेगा उतने ज़्यादा हार्मोन शरीर में होंगे और वो हार्मोनल इफेक्ट्स ब्रेस्ट पे काम करते रहेंगे और रिस्क बढ़ेगी कैंसर की. सो अगर आपका मेनोपॉज, आपका मेनार्की लेट होता है, 15 की उम्र में आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं और आपके 47 में पीरियड बंद हो जाते हैं, आपकी रिस्क कम होती है. सो आपकी 40 में हो गई तो आपकी रिस्क और कम हो गई. ओके, बट अगर आप ओबीज हो तो योर दैट एस्ट्रोजन इज स्टिल प्लेइंग ऑन यू, सो दैट यू हैव टू ऑफसेट. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.